ये जो आग की दहकती और धधकती लपटें आज आप ईरान के आसमान में देख रहे, ये सिर्फ तेल के डिपो नहीं जल रहे, बल्कि ये उस ग्लोबल सिस्टम की बर्बादी का सबूत हैं जिसकी तपिश आगे आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और बीजिंग तक हमें आपको महसूस होगी। इजराइल की मिसाइलों ने ईरान के जिन ऑयल हब्स को मलबे में तब्दील किया, वो सिर्फ हमला नहीं था, वो पूरी दुनिया की इकॉनमी की नसों को काट देने जैसा था। आज तेहरान से उठता यह काला धुआं इस बात का सबूत है कि मामला हाथ से निकल चुका है। दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ चुकी है जहां से वापस आने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। ईरान धधक रहा है, अमेरिका इजराइल के बारूद की भूख खत्म नहीं हो रही और चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जो महाशक्ति बनने की उसकी मशीनरी थी, उसका ईंधन इन्हीं जलते हुए कुएं में स्वाहा हो रहा है। हालांकि परेशान सिर्फ चीन नहीं है, डर और सवाल भारत के लिए भी है। सवाल कि क्या हमारी सरकार खाड़ी के इन तपते रेगिस्तानों में अपने फंसे 90 लाख लोगों को इस मौत के जाल से सुरक्षित बाहर निकाल पाएगी? उन लोगों का क्या होगा जिनकी नौकरियां इन खाड़ी देशों में थी? और क्या आम भारतीय हमारे आपके जैसा उस दिन के लिए तैयार है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आपकी रसोई के बजट और आपके बच्चों की पढ़ाई का फैसला करेगी? क्या हम और आप झेल पाएंगे फोन कॉल्स का बोझ जो सऊदी, कुवैत या फिर कतर से अपनों की आखिरी सलामती की गुहार लेकर आएंगे? याद रखिएगा, इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की यह जंग सिर्फ दो मुल्कों की दुश्मनी का अब नक्शा नहीं है, अब ये उससे आगे बढ़कर विश्व युद्ध की तरफ तब्दील हो रही है, जहां हमारी आपकी जेब, आपके राशन और आपके अपनों की सांसों पर प्रहार है। इसीलिए आज वो काला धुआं जो किसी बड़े महाविनाश से पहले कायनात में छा जाता है, तो हमें लगा कि आइए डिकोड करते हैं तबाही के उन पन्नों को जो आज विनाश की एक नई और डरावनी इबारत लिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और आज आग की लपटें जो हैं उसकी तपिश हमें आपको महसूस होनी चाहिए, इसलिए वीडियो है। अब सबसे पहला सवाल, क्या इजराइल ने ईरान की सांसें रोकने का इंतजाम कर लिया है? देखिए, इजराइल ने इस बार ईरान की सेना के ठिकानों को छोड़कर सीधे उसकी सबसे कीमती चीज यानी तेल को निशाना बनाया है। इजराइल की खबरों की माने तो यह हमला इतना सटीक था कि ईरान के 30 बड़े तेल टैंक और 3 मुख्य तेल डिपो देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गए। यहां पर इजराइल और अमेरिका का साफ साफ कहना था कि ईरान अपने तेल के पैसे का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों में लड़ाइयां करवाने और